नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश मायला लक्ष्य कोचिंग क्लासेस सिरसा के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। लास्ट क्लास में हम चर्चा की थी, उसके संविधान के विभिन्न आयामों पर हम चर्चा कर रहे थे। आज हम चर्चा करेंगे भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति भारत का उपराष्ट्रपति पद क्रम के आधार पर देखें तो इसकी जो रैंक है या पद क्रम है, क्रम संख्या के आधार पर दूसरा स्थान है। क्योंकि भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। तो भारत का द्वितीय व्यक्ति किसको माना गया है? भारत के उपराष्ट्रपति को माना गया। तो क्रम संख्या के आधार पर अमेरिका की तर्ज पर हमने जो उपराष्ट्रपति का जो पद क्रम है उसको हम द्वितीय स्थान पर रखा। मतलब भारत का द्वितीय नागरिक कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया। संघीय कार्यपालिका में भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद और महान्यायवादी सम्मिलित होते हैं। तो उपराष्ट्रपति का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 5 में किया गया है। भाग 5 में संघीय कार्यपालिका है, उसमें भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63, इस अनुच्छेद को पढ़ने से पहले आप अनुच्छेद 52 को याद करो। अनुच्छेद 52 क्या बोलता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसी तर्ज पर अनुच्छेद 63 में लिखा गया है भारत का एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 63 में लिखा गया है। अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 64 में लिखा गया है जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करेगा। पदेन सभापति, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। हालांकि जो उपराष्ट्रपति और जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो एक ही होता है, लेकिन उसके आधार पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि उपराष्ट्रपति अलग होता है, राज्यसभा का सभापति अलग हो। ये ऐसा नहीं है, दोनों एक ही होंगे, दोनों एक ही होंगे। तो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 65 में साफ साफ लिखा गया है अगर भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उनके काम को कौन देखेगा? भारत का उपराष्ट्रपति देगा। भारत का उपराष्ट्रपति उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो अनुच्छेद 65 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति की अगर आकस्मिक रिक्ति हो जाए या राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो जाए तो उनके काम की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी? उपराष्ट्रपति को दी जाएगी। तो अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 65 अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के साथ साथ क्या करेगा? राष्ट्रपति की ड्यूटीज है उनको भी देखेगा। अब देखो अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66 में लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक, जैसे जिस प्रकार हमने राष्ट्रपति पढ़ा था, राष्ट्रपति का भी एक निर्वाचक मंडल था जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी जो पुदुचेरी है उनकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन, मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों को क्या समस्त सदस्य क्या होते हैं? भाग लेते हैं, वो भी निर्वाचक मंडल के रूप में, निर्वाचक मंडल के रूप में भाग। इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों आते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रपति में हमेशा 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 कौन से मेंबर भाग लेते हैं?
केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है। फिर आता है अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल निर्धारित किया गया। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी वह अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। इनकी मृत्यु हो जाए या स्वयं त्यागपत्र दे दे तो उनका स्थान, ये उनका पद रिक्त हो सकता है। ठीक, लेकिन कार्यकाल कितना माना गया उपराष्ट्रपति का? 5 वर्ष माना गया। इसके अलावा जो उपराष्ट्रपति की जो योग्यताएं होती है, योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए और वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जिस प्रकार हमने राष्ट्रपति पढ़ा था, राष्ट्रपति में पहली योग्यता में क्या थी? भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये हमने राष्ट्रपति के संदर्भ में पढ़ा था, लेकिन हम पढ़ रहे हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में आपको ये ध्यान में रखना है कि उपराष्ट्रपति का के लिए जो योग्यताएं होती है वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। ठीक है, फिर देखो अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 क्या कहता है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो जो नए चुनाव है वो 6 माह के भीतर कर लेने चाहिए। जो राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति के बारे में भी ये प्रावधान किया गया है। अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो जो नए जो चुनाव है उपराष्ट्रपति पद के लिए वो 6 महीने के भीतर उस स्थान को भर लेना चाहिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उनके काम को कौन देखेगा? उपराष्ट्रपति देखेगा। अनुच्छेद 66 लोग उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। अनुच्छेद 66 में ही क्या किनका वर्णन किया गया है? इनकी योग्यताओं का वर्णन किया गया है कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष या इससे अधिक हो और वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल डिसाइड किया है। कार्यकाल कितना? 5 वर्ष, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी वह अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 68 में अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो 6 माह के भीतर नए चुनाव संपन्न कर लेने चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 68 तक आगे। अब आता है अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 69 में किनका वर्णन किया गया है कि उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किया गया। शपथ कौन दिलाएगा उपराष्ट्रपति को? या तो राष्ट्रपति दिलाएगा। शपथ कौन दिलाता है? या तो राष्ट्रपति दिलाएगा या राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा, या तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में वर्णन किया। इसके अलावा जो मेन बात है उपराष्ट्रपति के बारे में, देखो अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति शेष अवधि के लिए, उपराष्ट्रपति शेष अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं है। तो भारत में क्या है, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति जब तक नए राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर लिया जाता तब तक पद पर कार्य करता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा जिस प्रकार हमने राष्ट्रपति पढ़ा था, राष्ट्रपति में कितने प्रस्तावक थे? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक थे। राष्ट्रपति में क्या थे? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक थे। लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में देखो, उपराष्ट्रपति में प्रस्तावकों और अनुमोदकों की जो संख्या है वो 50-50 नहीं है।
राष्ट्रपति में हम 50-50 पढ़ के आए हैं। यहाँ पर उपराष्ट्रपति में जो उनके प्रस्तावक और अनुमोदक है, उनकी जो संख्या है वो 20-20 डिसाइड की गई है। उपराष्ट्रपति में कितने प्रस्तावक होते हैं? 20 ही प्रस्तावक होते हैं, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। ठीक है, तो राष्ट्रपति में 50-50 और उपराष्ट्रपति में 20-20 प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या डिसाइड की गई। इसके अलावा जो उपराष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसमें जमानत राशि है, जिसमें जो जमानत राशि है वो 15,000 रुपये निर्धारित की गई है। अगर कोई भी अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जो अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको 15,000 की जमानत राशि आरबीआई के खाते में जमा करानी होती है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जमा करानी होती है। ये हो गया हमारा उपराष्ट्रपति के बारे में जो मेन बातें। इसके अलावा कुछ एक दो बातें और भी है। देखो, प्रथम बार कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में काम किसने किया था? कई बार छोटी छोटी चीजें वो भी एग्जाम में आ जाती हैं। तो पहली बार या प्रथम बार कार्यवाहक उपराष्ट्रपति कौन था, या प्रथम कार्यवाहक उपराष्ट्रपति कौन था? प्रथम कार्यवाहक उपराष्ट्रपति ये कौन थे? राधाकृष्णन। इसने प्रथम बार क्या किया था? कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में काम किया था। इसके अलावा 3 उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। कौन कौन से नाम थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा। ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी पद पर रहते हुए क्या हुई है? मृत्यु हुई है। इसके अलावा जिस प्रकार राष्ट्रपति का जो वेतन है, प्रेसिडेंट का वेतन कितना है? 5 लाख होता है। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो कितना डिसाइड किया गया है? 4 लाख रुपए मासिक निर्धारित किया गया। ठीक है, ये भी भारत की संचित निधि से पैसा दिया जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो संविधान के अन्य आयामों पर हम चर्चा करेंगे। और लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ये आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।